नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज 24। आज हम पहुंचे हैं मेरठ के इकड़ी गांव में। आज 25 अप्रैल है। यहां पर जयंत चौधरी एक रैली है, एकता रैली, उसको संबोधित करने आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2027 में जयंत चौधरी का फ्यूचर सेफ है या नहीं सेफ है। देखिए, आज काफी लोग इस रैली में हुजूम उमड़ा है। युवा भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, सभी वर्ग के लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रशासन काफी अलर्ट है और हाई सिक्योरिटी है। फायर ब्रिगेड हो, डॉक्टर की टीम हो या कोई भी विभाग हो, यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हैं। आइए जानते हैं कि इस बार 2027 में से पहले जो ये रैली है इकड़ी गांव में, इसका क्या मतलब है और क्या संदेश देना चाहते हैं जयंत चौधरी इकड़ी गांव से। आ रहे हो? बफावत से। अच्छा, बफावत से आ रहे हो। जयंत चौधरी की इकड़ी गांव में रैली है आज, एकता रैली। तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? अच्छा, चौधरी साहब को देखने आए हैं या उन्हें सपोर्ट करना है? देखना नहीं, हम तो सपोर्ट ही करना है। देखना कहाँ को आऊंगा। कैसा भविष्य देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी जी का? बढ़िया ही काम करा है बेचारा। तो बढ़िया ही काम करा है। अच्छा, मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं जयंत चौधरी जी को। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे काफी लोग भारी संख्या में हुजूम जुड़ रहा है, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, किसान हो या मजदूर हो, सभी वर्ग के लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो क्या ये संदेश है 2027 का? बिल्कुल। हाँ, अच्छा ही काम करेगा। अच्छा ही मतलब अच्छी सीट काटेंगे। पश्चिम का टाइम है और जब भी इतनी भीड़ है तो कुछ तो वजह है ही, फुल सपोर्ट है। अच्छा, किसान मजदूर के जो मुद्दे होते हैं, क्या 2027 में वो उठाएंगे फिर से जयंत चौधरी? नहीं, उठाएंगे भी, सफल भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो 2027 विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। क्या उनका ये जुमला है या फिर जमीनी हकीकत है? क्या इस चीज को जयंत चौधरी फेस कर पाएंगे अखिलेश यादव? ऐसा मतलब नहीं, हमारा केवल मतलब है चौशाब से, ठीक है, किसान और मजदूर से। वो क्या कह रहा है हमें मतलब नहीं, कांग्रेस क्या कह रही हमें मतलब नहीं। बात करते हुए हम सर चौशा भी गैल है, चौशा भी गैल है। जो हमें कहेंगे गड्ढे में गिरो चाहे कुछ गिरो, बात खत्म हुई। यानी मोहब्बत है चौधरी साहब से दिल से। कि जयंत चौधरी और अभी योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे थे अभी 13 तारीख को इसी महीने की। उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि आरएलडी के जो विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, सिवाल खास विधानसभा से, इसी विधानसभा से, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जयंत चौधरी के जो पार्टी के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, उन्हें स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया। जबकि गुलाम मोहम्मद ने खुद सामने आकर के ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो वीआईपी पास होता है वो उनके पास नहीं था, ना लिस्ट में नाम था। तो काफी जो विपक्ष है इस मुद्दे को उठा रहा है कि आरएलडी में जितने भी विधायक है और भाजपा में जो गए हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है। क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं, ये तो गलत सोच, गलत लोगों की बात। ये तो क्यों वैल्यूकेशन क्यों नहीं है भाई? ऐसी बात नहीं, उन्हें नहीं चढ़न दिया, वो बात एक भीड़ की वजह से मान लो। नेता तो भी ठीक है, लोग बाद में चढ़े हैं स्टेज पे, वो बाद में चढ़े। ऐसा नहीं, ना कोई किसी को रोक रहा ना कुछ, ऐसी कोई बात नहीं। लोक दल तो सबके लिए एक समान है, किसान मजदूरों के लिए, सभी के लिए मतलब ये है, काम करते हैं चौधरी साहब। ये नहीं है कि भाई जातिवाद का कोई काम नहीं है इनके पास, जातिवाद नहीं करते किसी। जैसे भारत सरकार में मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, कितने जो वादे थे जनता के या कितने मुद्दे थे, कितना काम किया जयंत चौधरी जी ने? मैं बताऊं तुम्हें, काम इन्होंने जो भी करा, बेचारों ने जो भी सही है। देखो, सत्ता में तो मतलब पूरी तरह से है नहीं, लेकिन जब भी जैसा इन पे पद था मतलब उस हिसाब से इन्होंने अपना जो भी है बढ़िया ही काम करा जी। क्या अब के 2027 में संख्या बढ़ने वाली है विधायकों की? हाँ जी, हाँ जी। बढ़ेगी क्यों नहीं भाई? जो अच्छा काम करे उनकी तो बढ़ेगी है, मानोगे नहीं भाई? जो अच्छा काम करे उनकी तो बढ़ेगी है जी, बढ़ेगी संख्या। कम से कम मुझे ज़्यादा भी नहीं तो 30-35 सीट काट देंगे अपनी और बढ़िया। तो यानी 2027 में जयंत चौधरी की पार्टी बढ़ोतरी की तरफ जाएगी सीटों में? बिल्कुल जाएगी, पक्का जाएगी जी, पक्का। की रैली है, किसान सम्मेलन एकता है सब समाज का, और सबको राष्ट्रीय लोकदल एक जगह लेके चलना चाहे, बढ़िया काम करे, सबकी सुनवाई हो गए है। भाजपा की बड़ी पार्टी है, बड़ा मामला है, अपने काम कर लगा, रोज रोड में पड़े रहे तो उससे क्या फायदा था? कोई सुने ही नहीं था, मानने नहीं था। लाठी बजाओ जाओ, खाओ जाओ लाठी, उससे क्या फायदा? 2027 में जयंत चौधरी का कैसा भविष्य देख रहे हैं आप विधानसभा चुनाव को लेकर?
भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा जयंत चौधरी का। बहुत बढ़िया सीट आऊंगी जयंत चौधरी की, किसी भी पार्टी में, चाहे अकेला लड़ी हो चाहे भाजपा में गठबंधन रहेगा तो भाजपा की वोट में आऊंगे। अगर भाजपा से भी नहीं अकेला भी लड़ेगा तो अकेला बहुत बढ़िया जीत लेकर जाएगा, बहुत सीट लेगा आपका। पिछली बार तो नहीं आई थी। नहीं पिछली बार नहीं आई, अब की बार आऊंगी। अब ऐसा ऐसा क्या मुद्दा या क्या काम या क्या कर दिया जयंत चौधरी ने कि इस बार आएंगे? जयंत चौधरी सबकी सुन रहा है। गन्ने का भाव भी भाजपा से इन्होंने ही बढ़वाया है, और इस जैसे कि स्कूलों में जो शिक्षा का वो मंत्री है, सब स्कूलों में भी ध्यान दे रहा है, हर जगह काम करवा रहा है, पढ़ाई में उसमें सारे काम कर रहा है, काम में सारे बढ़िया कर रहा, ठीक कर रहा। 2027 में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 40,000 भैया तो देखिए पहले तो सबका हो जाओ, इसका कुछ पता नहीं। ये तो पता जब ये लगेगा जब कोई दे देगा। ये तो मोदी जी भी नो क्या कर रहे हैं, कितने रुपए देंगे उन्हें भी ना दिए बेचारे। तो जयंत चौधरी मोदी जी की पार्टी में ही तो चले गए। अब पार्टी में तो चले गए, छोटा थोड़ा वजूद है, जब और भर का वजूद में जाएगा ना और ऊपर को होगा जब करेगा घने काम। अब तो अपने काम काट रहा, अभी छोटे छोटे काम काटने लग रहा, जैसे गन्ने का भाव बढ़वाया। आप कह रहे हैं कि छोटी पार्टी है, छोटा कद है, भी मंत्री है वे तो भारत सरकार में। मंत्री तो है, मंत्री जब और बहुमत से ज्यादा जाओगे ना, जब होंगे और मजबूती से जब लड़ेंगे। अच्छा, जो आपके मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दे आप लोगों के? हमारे मुद्दे तो ये है भाई, जो काम धाम है हमारे ये होने चाहिए अपना। सबकी एक ही पुकार है कि जयंत चौधरी और इकड़ी गांव में इतिहास बना दिया है। इनसे पूछते हैं कि ये रैली, इस रैली को ये लोग कैसे देख रहे हैं। जी चौधरी साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम योगेंद्र पवार, एल्लम जनपद शामली। मैं पवार खाप का जो हमारा अध्यक्ष है चौधरी धर्मपाल सिंह वारसी, उनका प्रतिनिधि हूँ शामली से। ये तो भला कर एनडीए की सरकार में है, सड़क सुरक्षा, बिजली, पहले बिजली के लिए खंभों के लिए तड़पते थे, अब सीख की तरह खंभे खड़े हुए हैं खेतों में, और विकास हो रहा है। कहीं भी ऐसी टूटी फूटी सड़कें नहीं है। हम लोग शामली से आए और हमारा जनपद जो है हरियाणा प्रदेश से मिलता हुआ है, वहां से हम 2 घंटे में आ गए। ये एनडीए की सरकार की तो उपलब्धि है, और 36 बिरादरी का इसमें साथ है। सभी का विश्वास, विकास सभी का हो रहा है इसमें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है समर्थन के तौर पर लोगों का आवागमन है, और अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यहाँ पर जो है लोग जयंत चौधरी की इस रैली को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। रैली जो है जयंत चौधरी की पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो है संबोधित की गई है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या संदेश है आपका जो है इस रैली को लेकर? संदेश जयंत चौधरी के साथ, पूरी एकता के साथ, संगठन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ है ये प्रदर्शन है। 2027 का जो है ये बिगुल है, एक तरीके से रैली जो यहाँ पर जो है ये स्थापित की गई है 2027 चुनाव को लेकर विधानसभा के। आप कह सकते हैं ऐसा भी, बाकी चुनाव में ये सारी जनता 27 में हो, 26 में हो, 25 में हो, कभी भी हो, सारी जनता उनके साथ जयंत जी के हमेशा है, निष्ठा के साथ। इस तरीके से देखते हैं आप 2027 में जयंत चौधरी जी का कद जो है वो बढ़ेगा या डाउन होगा? उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के। जिस तरीके से 2022 में जयंत चौधरी जी का जो है सपा पार्टी से गठबंधन था, तो उस टाइम पर जो है काफी उनके जो विधायक जीत करके आए थे विधानसभा में, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सपा से जो है मुंह मोड़ लिया था और उन्होंने बीजेपी पार्टी जो है गठबंधन कर लिया था। तो 2024 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, उस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है उनको 2 सफलताएं हाथ लगी, 2 उनके जो है एमपी वहां पर जो है जीतकर लोकसभा में शामिल हुए। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि सफलता जो है उनकी बढ़ी थी या घटी थी, और 2027 में जो है किस तरीके 2027 के चुनाव में जो है किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है? मास्टर जी बताओ। प्रदर्शन धुआंधार रहेगा तकरीबन। हमारा मानना यह है, बाकी तो पार्टी की गठबंधन की नीतियां हैं, हमारा मानना यह है लगभग 50 सीट जयंत जी को दी जाएंगी और 50 की 50 वो विजयी होने की पूरी संभावना है विधानसभा चुनाव में। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर नाम जान सकता हूँ? संजीव पवार। कहाँ से जी? मुझे बफावत से।
बफाफत से जो है क्या हुआ फिलहाल? जो है संजीव जी आए हैं और उन्होंने बताया है कि जयंत चौधरी जो है मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के जो है लगभग 50 सीट विधायकों की जीत करके जाएंगे। पूर्ण आश्वासन है। सहमत है जी आप इनकी बात से? सही, जो भी बात ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, मजबूत कह रहे हैं, और बताओ इससे ज्यादा और क्या कर रहे हैं। और देखो वे जयंत चौधरी जी नए लड़कों को टिकट दे रही है। सारे लड़के मेहनती है, जब वे टिकट दे रहे तो मेहनत करेंगे लड़के, अपने आप सीट काट देंगे। अच्छा, ये देखा जा सकता है जैसे कि विधानसभा 43 जो है सिवाल खास की जो सीट है, यहाँ पर जो सभी जो है बिरादरी से जो है दावेदारी के लिए जो है सपा से भी जो है मतलब पुरजोर कोशिश में है। एक तरफ देखा जा सकता है सम्राट मलिक और दूसरी तरफ जो है बबलू पंडित, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो मौजूदा जो यहाँ पर विधायक हैं आपके गुलाम मोहम्मद साहब, उन्हीं के जो है गांव के पड़ोसी सिवाल खास से नदीम चौहान जी भी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो है 2027 में जो एक चुनौती बनने का जो है मतलब सामना करने के लिए तैयार है 2027 में लोग? गुलाम अली जी बने थे जब भी तो गठबंधन था सपा से, जब भी तो बने थे। बिल्कुल, देखो लोक दल के लिए सिवाल सीट हो या कोई भी हो, चुनौती के अवसर बहुत कम है। चुनौती नहीं है, प्रत्यक्ष और सीधी सीधी जीत है, चुनौती नहीं है। तो देखो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब गिराव बढ़ेगा चौधरी साहब का, हाँ कह सकते हैं। पहले जी बना हुआ है। 2022 की तुलना में जो है अब की बार जो है जयंत चौधरी जी का जो गिराव बढ़ेगा। आप देख तो रहे हैं पब्लिक को, बड़ा हुआ गिराव है जब भी तो दिख रहा है। 36 बिरादरी का जो है समर्थन है चौधरी साहब। बिल्कुल 36 बिरादरियों की पार्टी है, किसान कामगार की पार्टी है। गिराव बढ़ा हुआ था, बढ़ा हुआ है और हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे कि अभी जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं जयंत चौधरी जी, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं? जब से अब तक जो उन्होंने कितना जो है किसान मजदूर के लिए कार्य किया है? उन्हीं की आवाज उठाते हैं हमेशा। कोई कौशल विभाग में कोई कार्य होता है, कोई प्रगति होती है, स्टेडियम है, खेल विकास है, स्कूल के अंतर्गत किसी शैक्षिक कौशल की बात होती है, सब में बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रहे हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। किसान मजदूर नेता तो वो हैं ही, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से किसान मजदूर की आवाज उठाई जा रही है, वो भी उठाते हैं। आने वाले समय में किस तरीके से आप देख सकते हैं मतलब जयंत चौधरी को इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने? पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जनता उनके साथ पुरजोर तरीके से है और वो हमारे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। विश्वास 2029 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह जी का जो इतिहास रहा है, क्या फिर से जयंत चौधरी जी के को लेकर वो इतिहास दोहराया जाएगा, पूर्ण बनाए जाएंगे? पूर्ण संभावना और निश्चित रूप से मैं तो कह सकता हूँ, आगे समय परिस्थिति क्या है वो तो एक अलग बात है, लेकिन पूर्ण संभावना है। आइए कुछ लोग हो रहे हैं यहाँ पे, इनसे भी जान लेते हैं। आज ही आप कहाँ से आए हैं? हम तो ऐसे है जी, ईकड़ी से ही हैं। तो किस तरीके से आप जो है इस रैली को देख रहे हैं? ये जो है अच्छी तरीके से देख रहे हैं जी। हाँ जी, अपने घर की रैली चौधरी साहब की जो है 2027 में जो है ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आज पक्की बिल्कुल जी चौधरी साहब की अभी हमारे बिल्कुल बजाने का अनिकेत शर्मा जी की वजह से, अनिकेत शर्मा जी भारद्वाज जी हैं, अनिकेत भारद्वाज जी, उनकी वजह से मान लो 99% हमारी हम कश्यप समाज है। और हमारे कश्यप समाज कितना इनकी जुड़ा हुआ है, अभी आप देख लो, एक ऐलान करो तो करीब करीब ज्यादा नहीं तो 500 ये आदमी, हमारे महिला भी बैठी हुई है यहाँ पे। 2022 में जो है जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े थे। हाँ लड़े थे, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। काफी जो है उस टाइम पे हमारे ऐसे बहुत मनोबल मिला था। हमारे जो भैया हैं 2027 में यहीं से आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद है। जी हाँ, गुलाम मोहम्मद जी हमने 2 दफे, हाँ जी, और भी बहुत ज्यादा। गुलाम मोहम्मद जी हमारे एक अतिथि है हमारे। एक ऐसा है कि गांव में कोई भी शादी या कोई भी गरीबी आदमी काम करता है तो वे हर किसी के पास आने की इच्छा रखते हैं। बाकी ये नहीं कि भाई हम किसी को बोलने लगे भाई हम हिंदू है या मुसलमान है, इस चीज से मतलब नहीं। मतलब है तरक्की से, हमें कोई तरक्की दे रहा है तो हमें तरक्की मिल रही है, ठीक है भैया। और ही गुलाम मोहम्मद जी को अगर वे आए उन्हें हम सलाम जरूर करेंगे। हम तो कई बार आ गए, स्थिति है एनडीए की सरकार बनने जा रही है आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में। और जो चौधरी साहब कौशल विकास में काम कर रहे हैं, अपनी पूरी निधि युवाओं को शिक्षा में मदद दे रहे हैं। युवा खुश है, पक्का खुश है, हम खुश है, ये हम खुश है, युवा खुश है, भविष्य देश का युवा है। जयंत चौधरी का गिराव बढ़ेगा या डाउन की तरफ जाएगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब तीसरी पीढ़ी में मंत्री बनते हैं, अब
क्वेश्चन के आगे क्या पद मिले वे चौधरी साहब जाने में इतना नहीं जानते।